अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 5 मिनट आपने एक काम करना है जो मैं आपको बताऊंगा, और 5 मिनट जब आप वो काम कर लेंगे, करने के बाद एआई के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। और बड़ा इजी है, आप कुछ $1000-2000 भी कमा सकते हैं। किसी दिन आप $100 कमाएंगे, किसी दिन $200 कमाएंगे। करना क्या आपने, करना ये है कि आपने एक एआई का एक ऐप होगी, उस ऐप में जाना है, आपने $10 डालने हैं। डालने के बाद आपने क्या करना है, उधर एक लिंक जनरेट होगा, वो लिंक आपने अपने दोस्तों को शेयर करना है और उसको बोलना है कि वो भी $10 डालते रहें, और इस तरह से आप अर्निंग आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये वो एग्जांपल थी जिससे आपको बेसिकली बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब हम इस वीडियो के अंदर बड़ी कुछ रियलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोग पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं उनको समझ सकें। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक छोटी सी एक ऐप की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ एआई का नाम मैंने यूज़ क्यों किया। देखिए, एआई एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। एआई के नाम पे मैं कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एआई अभी बबल बन चुका है, ठीक है, किसी टाइम भी फट सकता है। लेकिन एआई के नाम के ऊपर मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगा या कुछ भी चीज़ मैं बेचूंगा तो वो जल्दी बिकेगी। क्यों? कि उसके ऊपर एआई का ठप्पा लग गया। अब देखें, बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। मैंने आपको क्या बोला, एआई से पैसे कमा सकते हैं। अंदर एक ऐप थी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी और लोगों को बेसिकली बताना था, और बेसिकली एक पुंजी स्कीम थी। इस तरह की काफ़ी स्कीम्स आती हैं, और फिर ट्रेडिंग के भी काफ़ी ऐसे स्कैम्स हैं जो कि आम लोगों से किए जाते हैं। मैं आम लोगों की बात करूं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अब आपने समझना है, एक हरीपुर के अंदर एक एक्सचेंज आई थी 2139 आई थिंक सो। वो कह रहे थे क्रिप्टो ट्रेडिंग हम करवाते हैं। मेरे कज़न हैं तो वो आए मेरे पास, उल्फत भाई, क्या यार वो ये ऐप है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपके जो है ना 25-26 दिन के अंदर पैसे वापस भी आ जाते हैं, और उसके बाद आप जो है बेसिकली अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। कहते जी ये कौन सी ऐप है? कहते हैं वो सिग्नल भी खुद देते हैं और सारे के सारे आप बेसिकली उससे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं अपने ख़ानदान के अंदर था कि यार ये ट्रेडिंग करता है, और वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पे ऐप थी। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा यार कोई भी ऐप को बंदा क्यों बनाएगा कि वो बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी दे, मतलब इन्वेस्टमेंट करके सिग्नल भी दे रहा है, प्रॉफिट भी बना के दे रहा है, पैसे भी पूरे 26 दिन के अंदर वापस आ जाते हैं। ये क्या है? मैं जब थोड़ा सा उसके ऊपर सोचा, मैंने कहा भाई ये स्कैम है। जब उनकी वेबसाइट देखी, मैंने कहा भाई ये स्कैम है, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब स्कैम क्यों मैंने बोला, इस चीज़ को आपने समझते हैं। देखें, ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं ये दो तरीके से पैसे कमाते हैं, या आपके कमीशन से या आपके अगेंस्ट बेट लगा के। मतलब आपका नुकसान, इनका प्रॉफिट होता है, या फिर आप जो भी ट्रेड करते हैं उसका कमीशन होता है। अब इस ऐप के अंदर दोनों तरीके नहीं थे, फिर तीसरा तरीका क्या बनता है आपसे स्कैम का। वो तो कोई तरीका बनता ही नहीं ना इनके पैसे कमाने का। अब कोई ऐप है बेसिकली ऑपरेट हो रही है तो उसने भी तो पैसे कमाने ना। इस चीज़ को आपने समझना, यहाँ पे आपने अक्ल को यूज़ करना होता है। लेकिन पैसों की लालच एक ऐसी लालच होती है जहाँ पे हमारे अक्ल जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, अक्ल के ऊपर एक पर्दा आ जाता है। तो हुआ ये कि काफ़ी लोग जो थे स्कैम के अंदर पड़े, काफ़ी एजुकेटेड लोग भी आगे पीछे। आई थिंक सो बड़ा एक टर्नओवर था, 2-3 अरब रुपये शायद थे, या 8-10 अरब रुपये, कुछ लोग 50 अरब भी कहते हैं, कि उस इलाके से ये ऐप लेके भाग गई। अब इस ऐप के अंदर क्या था, ट्रेडिंग के नाम पे एक चूरन बेचा जाता था कि आप आओगे ट्रेडिंग करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इससे पैसे कैसे कमाते थे कि आपने और लोगों को रेफ़र करना है, आपने अपने लिंक से और लोगों को ज्वाइन करवाना है। इससे भी काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाते हुए लोगों ने ये नहीं देखा कि यार ये ऐप ठीक भी है, कि इसके अंदर कोई जेन्युइन काम भी हो रहा है कि नहीं। कुछ भी जेन्युइन नहीं हो रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, जब लोगों को बेसिकली फुद्दू बनाया जा रहा था और कुछ भी नहीं। इनकी क्रिप्टो की प्राइसेस भी अपनी थी। अब देखें, कॉटेक्स के अंदर, बाइनमो के अंदर वो बेसिकली क्या चीज़ थी जिसके खिलाफ था मैं, कि उनकी प्राइसेस अपनी थी। वो मार्केट सारी मैनिपुलेटेड, जिसमें अपनी प्राइसेस बनाई नहीं। इन्होंने सिग्नल देने, ओटीपी कंफर्म होना, तो भाई सिग्नल क्यों देने थे, फिर ओटीपी ऐड करवाते रहते, रोज़ पैसे ही ऐड करते। लेकिन उन्होंने एक गिमिक तो क्रिएट करना था ना कि हम सिग्नल देते हैं, ताकि लोग इसको रियलिटी माने कि असलियत माने कि भाई असली ऐप है। तो क्या हुआ, एट दी एंड लोगों से स्कैम हो गया। जब पैसे आए, लोगों ने अपने घर बेचे, जायदादें बेची, ज़मीनें बेची, पता नहीं क्या क्या बेच बूझ के पैसे डाले, और एट दी एंड काफ़ी लोगों के नुकसान हुए, और जो कि मैं आपको फिगर्स भी बता चुका हूँ। ऐसे ही काफ़ी ऐप्स आती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं जो कि पूंजी के ऊपर हैं। कोई उसका ट्रेडिंग का नाम यूज़ कर लेते हैं, कोई उसको पता नहीं क्या नाम यूज़ कर लेते हैं, कोई क्या नाम यूज़ कर लेते हैं, और ये चीज़ें हमें बहुत पसंद आती हैं। और इसके अलावा एक और भी मार्केट है, ये तो फाइनेंशियल्स को लेके होता है ना, एक और मार्केट है जिसमें जी आप 5 मिनट में ये लिंक शेयर करें फलां वेबसाइटों के तो आपको पैसे मिलेंगे, ये आप जाके वीडियो देखें तो आपको पैसे मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या। हम पता नहीं इन आलसी पने के शिकार क्यों हैं कि इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि 5 मिनट में एक वीडियो देखने के आपके पैसे मिल रहे हैं।
चले जी मान लेते हैं मिल रहे हैं, उससे आपका क्या फ़ायदा है? मतलब आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे आ जाएं, तो फिर आपकी ज़िंदगी पे लानत है ना। पैसों से ज़िंदगी नहीं गुजरती। पैसे कमाना इज़ लाइक आपके पास पैसे आ जाए, आप एग्जांपल के तौर पे आपके 10 करोड़ पे आ जाए, क्या करोगे? ठीक है, 10 करोड़ पे डूब जाएंगे। कैसे डूबेंगे? आप इधर उधर उड़ाओगे, गाड़ियाँ ले लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, एट दी एंड खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, ख़त्म। तो स्किल सीखने पे फोकस करना हमारा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये क्या कि हम वीडियो देखने से पैसे कमा लें, हम एआई पे ये काम करने से पैसे कमा लें, भाई इनमें स्किल क्या है? कुछ भी नहीं है। अब मैं कहता हूँ ना कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी ये बात बुरी लगती है कि आप देखो इन्फ्लुएंसर बनना कितना है, मैं आपको बताता हूँ। कैमरा लगाया, एक एडिटर रखा, 40-50 हज़ार रुपये में एक नॉर्मल एडिटर मिल जाता है, बिल्कुल नॉर्मल जो होता है वो आराम सुकून से होता है, मिल जाता है, जिसको आप बेसिकली खुद भी सिखा सकते हो या फिर वो सीखा हो इतनी कि आपकी वीडियो एडिट कर लेता है। कैमरा होगा, कैमरे की जगह आप आईफोन कर लें जो आपका मोबाइल है, सिंपल, ठीक है। एक सेट आपको चाहिए होता है जो कि 10-15-20 हज़ार रुपये मिल जाता है। उसके बाद आपने बोलना है आके, कुछ भी जाके आप बोल सकते हैं जी मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लोगों को कहानियाँ सुनानी है, लोगों को वैसे भी कहानियाँ पसंद है, तो वो सुना के आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें स्किल क्या है? ठीक है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेंगे, प्रमोट करके पैसे कमा रहे होंगे, लोगों को फुद्दू लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, इसमें स्किल क्या है? कोई स्किल भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मकसद आपको कहने का ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस ये ज़िंदगी में आती रही हैं और आती रहेंगी। ना वो 2139 आखिरी थी, ना पहली थी, ना ही ऐसी कोई पूंजी स्कीम आगे मतलब बंद होने वाली है, और ना ही ऐसा होगा कि पूंजी स्कीम कोई आएगी नहीं, आती रहेंगी। बेसिकली हमारा जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है वो ख़राब है, उसको हम ठीक कर लें तो बस, बाकी हमसे कोई स्कैम ही नहीं कर सकता। अब ये सारी की सारी ऐप्स गोरों के साथ स्कैम क्यों नहीं करती? ठीक है, बहुत कम क्यों स्कैम होता है गोरों के साथ? क्योंकि वो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं और वो फोकस करते हैं स्किल सीखने पे। हम फोकस करते हैं घर में लेट के पैसे कमाने से, कि टिकटॉक की वीडियोस देखने से हमें पैसे मिल जाए। वाह जी वाह, क्या बात है, ठीक है। डोपामाइन लेवल भी आपका हाई हो, मज़े भी आपने लेने टिकटॉक की वीडियोस देख देख के, स्क्रॉल कर करके, और पैसे भी आपको मिले। तो ये इस माइंडसेट से, इस जहालत से हम जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हमारे साथ स्कैम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। फिर उसके बाद देखें, हमारी जो ये बेसिकली एक मसला है ना कि हमने लेट के पैसे कमाने हैं, आलसीपन। इस आलसीपन के ऊपर एक चीज़ लॉन्च होती है, फिर उसको आपकी लालच ट्रिगर करवाती है और उसके बाद वो ऐप बड़ा स्कैम करके चले जाती है। सिंपल ही एक साइकिल है, ठीक है। आपकी आलसीपन को देखा जाता है, उसको ट्रिगर किया जाता है, उससे आपको एक काम दिया जाता है कि आप लेटे लेटे भी काम करें। जी आज जी काम हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके साथ स्कैम किया जाता है। फिर स्कैम करने से पहले आपकी लालच को ट्रिगर किया जाता है थोड़े से पैसे दे के। फिर आपकी लालच बढ़ती है, जिस लेवल पे बढ़ती है, जब आप पैसे पूरे डालते हैं उसके बाद लेके कंपनी भाग जाती है। सिंपल ये स्ट्रैटेजी बार बार हर जगह पे हमें यूज़ होती हुई नज़र आती है और आगे भी यूज़ होती हुई नज़र आएगी। तो इसका हल यही है कि हमने जहालत को छोड़ना है, इस चीज़ को समझना है। जैसे कि देखें ट्रेडिंग में लोग क्यों आ रहे हैं? ठीक है, ट्रेडिंग करनी जी, मैंने ट्रेडर बनना है, मैंने ट्रेडिंग कर। आपने ट्रेडर नहीं बनना, आपने घर बैठे बैठे मोबाइल से पैसे कमाने हैं, ठीक है। आपको ट्रेडर बनना होता तो भाई आप वो हर काम करते हैं कि जो ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। आप जितने भी मतलब अभी लोग नए आ रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, उसका सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी जॉब से बड़े तंग हैं, बॉस की चिक चिक है, घर में हाउस वाइफ उनको पैसे आ जाए, फलां हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बस क्या है कि घर में बैठ के पैसे आ जाए। और 90% लोगों का ये है कि मैं बस घर में लेट के पैसे कमाऊँ, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे लूजिंग रेट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, फिर आपको स्किल सीखना पड़ता है, आपको वो आर्ट सीखना पड़ता है जिससे आप इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी बातें करने का सिर्फ एक मकसद था कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्किल बनना है और स्किल सीखना है और काबिल बनना है, एंड दैट्स इट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्किल सीखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, काबिल बन जाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर एट दी एंड जहालत ही आपका मुकद्दर होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको काबिल बनाए और हम सब स्किल सीखने में फ़ोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।